नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो अवस्था है, हमारी जो स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसको किस तरीके से हम कैरी करते हैं, हमारा जो भाव है वो किस तरीके से डिलीवर होता है, और हम अपने आप को किस तरीके से सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सारी स्थितियों से परिचय करते हुए अपने आप को इस अवस्था में लेके आते हैं जहाँ पर हम अपने को न भूलकर, अपने को सदैव ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय, सारे बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हम अपनी स्थिति को जानते हुए दूसरों की मदद कर सकें, अपने भ्रम को दूर कर सकें, शंका को दूर कर सकें, जिसके माध्यम से हमारे निर्णय लेने में एक मजबूती हो और एक भाव हो सदैव मदद करने की। क्योंकि जहाँ वो मिसिंग होता है तो हम स्वार्थी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अहंकारित हो जाते हैं, जो हमारे लिए ना तो ठीक है, ना ही हमारे सोल के लिए, ना ही दूसरे के लिए। तो उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत गीता से। जो उनके कैरेक्टर हैं, जो बातें बताई गई, जो समझाई गई, उसको फॉलो करेंगे तो हमें उस स्थिति का जो है पता अवश्य लगेगा। तो आइए जानते हैं। दोषे रेते कुलाघ्नानम वर्ण संकर कारकय उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि वर्ण संकर से जो है कुल और कुल घातियों के जो सनातन कुल धर्म है और जाति धर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अज्ञानता के स्तर पे है, जो अबोधित है और जिसको हर बात की शंका लगी रहती है, एक भ्रम रहता है, तो उसे जो है उस व्यक्ति उसी विचार को लेके चलता है, उसी अवधारणाओं को लेके चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी बातों को लेके जो है अपनी राय रखते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारी समाज में रूढ़ियां हैं, बहुत सारे आडंबर है जिसको लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, चीज़ वही है, उसको सही तरीके से समझना है, लेकिन नहीं समझते तो चीज़ें गलत करते हैं। तो अर्जुन मानता था कि कुलधर्म सनातन है, कुलधर्म ही शाश्वत है। अब अर्जुन को लगता है कि जो कुलधर्म है वही सनातन है। आज आप देखिए सोशल मीडिया पे कहीं भी देख लीजिए, लोग सनातन धर्म को लेकर ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वाकई में उनको सनातन धर्म का मतलब पता है क्या? उसके बारे में वो अवगत हैं क्या? उनकी बोध उस स्तर पे है कि उसका मतलब कहीं गलत तो नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि अक्सर होता है, जैसे अर्जुन का जो भाव है जानने की, उन्हें लगता है कि जो कुलधर्म है वही सनातन है, कुलधर्म को ही वो शाश्वत समझता है। किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन धर्म है। और श्री कृष्ण ने फिर बाद में जो है इसका खंडन किया कि जो सनातन धर्म है वो है आत्मा को बताया, खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन धर्म है, अर्थात ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है और सदा के लिए है। बाकी आप जो भी संसारिक जीवन में आप चीज़ें देख रहे हैं, कुल है, जो आपके पैतृक हैं, सब नष्ट हो जाने हैं समय के साथ, लेकिन जो आत्मा है वही नित्य होगा, वही शाश्वत होगा। आत्मा के बारे में कोई बात नहीं करता, उसकी अपनी क्या स्थिति है, किस तरीके से वो कार्य करता है। जो संसारी जीवन में आप तमाम तरह के उत्पाद मचाते हैं वो सब शरीर और मन से संबंधित है, लेकिन सनातन जो चीज़ है वो है आपकी आत्मा, उसको आप जानने का प्रयास नहीं करते। मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस दिन आप इस सोल को समझ गए, आत्मा को जान गए, उस दिन आप समाज में इस शरीर और मन को लेके, जो सनातन धर्म को लेके उत्पाद मचाते हैं, या उसकी जो आपकी समझ है उसमें एक सही दिशा आएगी, सही रास्ता आप पाएंगे। तो वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। तो जो वास्तविक सनातन धर्म है, इसको जानने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि समाज में धर्म के नाम पर अनेक रूढ़ी है, सबका अपना अपना मत है, सब ने अपना अलग तरीके से सनातन धर्म को बना लिया है।
अक्सर हिंदू धर्म को कहते हैं कि सनातन धर्म है, कि हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ है तो आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो उनमें नहीं जन्म लिया वो सनातन धर्म वाले नहीं हैं। अरे भाई, आत्मा तो सभी के अंदर है, आत्मा तो सबके साथ है। तो जो आत्मा सत्य है अर्थात आत्मा ही शाश्वत धर्म है, ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। लेकिन बोध कौन कराए? कैसे आप इसको जानेंगे कि आपके भगवान ही आपको बता रहे हैं कि सनातन धर्म है क्या? तो आवश्यक है कि आप जो है इसको जानें, इसको पहचानें, इसका अध्ययन करें। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ि है। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन भी यही जानता है कि जो रूढ़ियाँ जिस प्रकार से चल रही होती हैं, हम उसी को जो है अपना सनातन धर्म मानते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवत्ये अनुश्रुश्रम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से बोल रहा है कि हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्य अनंत काल तक जो है नरक में वास होता है, ऐसा जो है मैंने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता बल्कि शाश्वत धर्म भी नष्ट हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि सिर्फ कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, आपका शाश्वत धर्म नष्ट हो जाता है। जैसा हमारे समाज में लोगों का भाव रहता है, वो जिस शंका में रहते हैं, जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं सुना है। तो अर्जुन इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अनंत काल तक जो है नरक में निवास करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है। हमारे समाज में भी यही चीज़ें चल रही हैं। लोग कहते हैं कि हमने सुना है। क्या आपने जाना? क्या आपने देखा? क्या आपने महसूस किया? कुछ भी नहीं किया, बस आपने ऐसा सुना है। और सुनी सुनाई बातें लोगों के बीच में रहती हैं और वही जो है झूठ का प्रमाण होती हैं। लोग उसी को फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। तो शोक इसी बात का है कि हम लोग बुद्धिमान होकर महान पाप करने को तैयार हैं। हम बोधित हो सकते हैं, हम जान सकते हैं, लेकिन हमारा जो जानने की जो उत्कंठा होती है, हम बचते हैं, हम मानने पे जो है हमेशा ध्यान देते हैं। तो राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने आप को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। तो अर्जुन को लगता है वो बहुत बड़ा ज्ञाता है, उसे बहुत कुछ पता है। इसी प्रकार इस संसार में लोग भी बहुत ऐसे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, और वो अपने ज्ञान को अपने अहंकार के जरिए प्रदर्शित करते हैं, जो कि मूढ़ता है और बहुत बेवकूफ़ी की बात है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो वो अपने को महान मूर्ख समझता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति को अधूरी ज्ञान होता है तो वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा महान ज्ञानी समझता है। उसे लगता है कि मेरे जितना ज्ञान किसी को है ही नहीं, और इसका जो है उसको अहंकार हो जाता है। और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तब वो अपने आप को महान मूर्ख समझने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जानने को इतना है, समझने को इतना है कि मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो तो बहुत तुच्छ है, बहुत कम है, अब मुझे तो वे बहुत कुछ जानना है। तो पढ़िए, अध्ययन करिए, तब आपको समझ में आएगी कि कहाँ हम मिस कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। तो अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा है, अधूरा ज्ञान है, कम ज्ञान है, तो उसे लगता है कि वो भी जो है बहुत बड़ा ज्ञाता है, और श्री कृष्ण को समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं।
तो अर्जुन ये बात कह रहा है कि हमें जब ये बात पता है कि कुल के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, तो वह हम महान भूल कर क्यों रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल कर रहे हैं, एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। तो ये बात अर्जुन जो है श्री कृष्ण से भी कह रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। अर्जुन कह रहा है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्र रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। तो अर्जुन को अब यही लगने लगा कि अगर मेरे द्वारा सारे लोग मारे जाएंगे तो जो है मैं कुल का हत्यारा कहलाऊंगा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं ही अपनी बलि दे दूं, जिससे जो है लोग अर्जुन को समझदार समझेंगे, अर्थात मुझे समझदार समझेंगे कि युद्ध को जो है उन्होंने अपनी बलि देकर बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं और भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। अब अर्जुन का यही भाव है कि मैं अपना जो है आहुति दे दूं, बलि दे दूं, जिससे मेरे ख़त्म होते ही ये युद्ध टल जाएगा और जो बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, वो सब बचा रहेगा। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। अक्सर आप देखिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं कमाने के लिए, कार्य के लिए, पढ़ने के लिए, अलग अलग तरीके के प्रयोजन से, परंतु जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो उन्हें जो है वो कुछ दिन बाद याद आने लगता है, तो वो जो है फिर वापस आते हैं। बस इतना ही कि उतना मोह इतना प्रबल होता है। मोह इतना प्रबल है कि जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और बड़े प्रयास के साथ ही छूटता भी है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। तो अर्जुन अब यही कह रहा है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे तो मेरा जो है एक तरीके से अति कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि इससे जो है लड़के तो सुखी रहेंगे। तो अर्जुन का जो मोह है वो उसको जो है उसके कर्तव्य से खींच रहा है, अलग कर रहा है। यही दशा जो है मनुष्य की है कि वो जिस श्रेष्ठता को, जिस ग्रेटनेस को पाना चाहता है, देखना चाहता है, उसके पाने के लिए वो तुच्छ चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखता है, उसी में अपने आप को भटकाए रखता है, इसी मोह में फंसा रहता है, और वो जो परम शाश्वत आनंद है उसको ना समझते हुए, ना जानते हुए अपने आप को गलत दिशा में ले जाता है। परंतु नियमित उसके अभ्यास से, नियमित उसके बोध से, नियमित उसके स्वभाव से, व्यवहार से वो अपने आप को उस स्थिति में ले जाके खड़ा कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो यही बातें हैं कि किस प्रकार से अर्जुन के समान इस संसार में इस समय भी लोग कन्फ्यूज हैं, आशंका में हैं, और यही भ्रम उनके दुखों का, उनके बेचैनी का कारण बनता है। तो आप भी आइए, जुड़िए, और साथ में मिलकर हम इस बात को समझेंगे, और इस जो भी हमारी शंका है, जो भी डाउट है, इससे जो है हम निजात पाएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आगे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।